हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल इनसाइट्स, जहां हमारे चैनल पर बैंकिंग और अदर इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम्स की पूरी डिटेल्स दी जाती है। सिलेबस कैसे प्रिपेयर करें, साथ ही सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी शेयर की जाती है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही यूजफुल चीज पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आईडीबीआई बैंक की ओर से एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है पीजीडीबीएफ के लिए। कई लोग सोच रहे होंगे क्या करें, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसकी उसका जो डिसीजन है वो आप ही के ऊपर डिपेंड है, और आपको कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं वो मैं आगे चल के बात करूंगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है, 2023 है। और आप यहाँ देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक अभी तो फुली प्राइवेट नहीं है, लेकिन जल्द हो जाएगी अगर इस बार का चुनाव बीजेपी द्वारा जीता जाता है तो। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोग्राम है ना पीजीडीबीएफ वाला, उसमें ग्रेटर नोएडा में आपको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 1 ईयर की। ठीक है। फिर 6 मंथ की उसी में है, मतलब उसी 1 ईयर में 6 मंथ की आपको करनी पड़ेगी ट्रेनिंग कैंपस में, और 2 मंथ की इंटर्नशिप है, और 4 मंथ की ऑन जॉब ट्रेनिंग है, जो कि यहाँ की ब्रांच या ऑफिस में करनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग होने के बाद आपको एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बात समझ में आती है। और ऑन द बेस्ट एफर्ट बेसिस क्या करेगी, वेस्ट और साउथ जोन में जो है इंडक्ट कराएगी, अभी आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो। ये सब चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। बट मेक श्योर करिए कि आपको 1 ईयर का पीजीटीबीएफ करना है, उसके बाद एब्जॉर्ब कर ली जाएगी एएम के पोस्ट पे। ठीक है। सैलरी क्या है, क्या चीज कैसे है, वो सब आगे हम बात करेंगे। आप जोन वाइज देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेट आते हैं, और उस हिसाब से फिल कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, पटना बिहार, झारखंड, चंडीगढ़ पूरा लिया हुआ है नॉर्थ का। और जो स्पेशल क्राइटेरिया है, तो आपको पहले ही पूरी नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं, ऐसे नहीं कि जाके सीधा अप्लाई कर देना है। अगर आप इसके एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई करिए। एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए पहले वैकेंसीज देखते हैं। जो ग्रेजुएशन है वो एलिजिबिलिटी इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप अगर ग्रेजुएट तो आप भर सकते हैं। साथ ही 20 से 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए आपको एट 31 अगस्त 2023 तक। 20 अक्टूबर को आपका हो जाएगा प्रीलिम्स या और मेंस, मतलब एक ही एग्जाम होना है इसमें। साथ ही बता दो 21 अक्टूबर को आपका आरबीआई असिस्टेंट भी होना है। अगर जिस किसी ने डिटेल स्ट्रेटजी नहीं देखी आरबीआई असिस्टेंट की, और वो किस स्टेट से भरे इसके लिए कंफ्यूज है, तो मैंने आई बटन पे वीडियो दे रखा है, तो आप प्लीज जाके चेक करें। और वीडियो अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पर, सबसे ऊपर मिल जाएगा आपको। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसमें वैकेंसीज वाइज हमने डिस्कस किया हुआ है कि कहाँ भरने में आपको बेनिफिट मिलेगा, कट ऑफ कहाँ सबसे कम जा सकती है। ठीक है। 600 वैकेंसीज में 243 काफी अच्छी वैकेंसीज है। 243 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 60 है, ओबीसी की 162 है। ठीक है। देखिए ऑफर लेटर सैलरी इनिशियली इशूड टू 400, जो कि मेरिट वाइज किया जाएगा। रिमेनिंग 200 विल बी इशूड सब्सिक्वेंटली इन फेजेस सब्जेक्टेड टू बैंक्स रिक्वायरमेंट। मतलब 200 जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो बफर है इनके लिए। अगर वो 400 में से 200 लीव कर जाते हैं, तब जाके वो उनको कॉल कॉल आउट किया जाएगा और उससे फिल कर दी जाएगी सीटें। ये जो एज का है वो 31 अगस्त है, और क्वालिफिकेशंस की 15 से 30 अगस्त तक आपको दे रहा है ऑनलाइन फॉर्म भरने को, और 20 अक्टूबर इसकी एग्जाम डेट है। और ये तो पूरा नॉर्मल है ना। ये तो आप जानते ही हैं कि आपको किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएट भर सकते हैं। देखिए फाइनल ईयर वालों के लिए है ना, मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्टेड टू कंडीशन। अगर इंटरव्यू में आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं सर्टिफिकेट कि आपने पास कर लिया एग्जाम, और आपका लास्ट सेमेस्टर का मार्क्स नहीं आता है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो मेक श्योर करें कि 31 अगस्त तक आप पास हो जाए, मतलब या तो इस दिन तक आप पास हो जाए, आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना वो वेबसाइट पे पब्लिश हो जाए। जरूरी नहीं कि हार्ड कॉपी हार्ड डिग्री आपके पास आ जाए, बट फाइनल रिजल्ट शुड बी पब्लिश बाय दिस डेट।
फिर आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीजें, हाँ ये फीस कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे 1000 रुपीज, यार बहुत फीस ले रहे हैं, 1000 रुपीज फॉर ऑल अदर्स, 200 फॉर SC ST PWD, ठीक है। और पूरा तो वैसे ही भर जाना है आपको, IDBI की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसकी सैलरी कितनी है ना, क्या मिलेगा इसमें। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, ऑनलाइन टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग आएगी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, क्वांट आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो मेक श्योर करना है कि ये सेक्शन आपका अच्छा हो, ये वाला, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है इस सीन में, ठीक है। 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स दिया जाएगा फॉर एवरी करेक्ट आंसर। और देखिए प्रोग्राम की फीस कितनी है, 3 लाख रुपीज है प्रोग्राम की फीस, प्लस GST जो कि देना पड़ेगा ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोग्राम, इंक्लूसिव ऑफ कोर्स फीस, सब कुछ ये मिला के है 3 लाख रुपीज। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम फीस भी लगेगी आपको सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए, ये भी ध्यान रखना है। और shall be reimbursed deferred payment or of 5 annual installments starting after completion of 3 year of service upon confirmation in bank service as well as satisfaction। मतलब कुल मिलाकर अगर 3 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर लेते हो बैंक में, फिर आपको इंस्टॉलमेंट में भर देनी है वो फीस जो 3 लाख रुपीज, अगर आप बैंक से लोन लेते हो। लेकिन अगर आप भरते भी हो ना तो आपको रिम्बर्स कर दी जाएगी, मतलब 3 लाख वापिस आ जाएंगे, बट 5 इंस्टॉलमेंट में आएंगे जो एनुअली पेड है। और आपको अगर फाइनेंस कराना है ये लोन, तो आप फाइनेंस भी करा सकते हैं IDBI बैंक से, ठीक है। देखिए कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, मतलब 6 मंथ 5 लाख रुपीज, इंटर्नशिप में 5,000 रुपीज सॉरी पर मंथ, इंटर्नशिप में 2 मंथ की जो है वो 15,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपको, जब आप JAM में लग जाएंगे ना, तब आपको 6.14 लाख से 6.50 क्लास A सिटी का है, मतलब मुंबई दिल्ली जैसे सिटी का है। अपार्ट फ्रॉम दिस DHA लोकल कन्वेंस सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, VOF, ठीक है, सब कुछ दिया जाएगा आपको, पूरे अलाउंसेस दिए जाएंगे, एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेड O ऑफिसर shall be eligible this any other allowance performance linked variable pay staff loan perquisite बेनिफिट्स एंड अदर फैसिलिटीज जो कि फुल टाइम एम्प्लॉय कर सकता है, उसके लिए आप एडमिशनल नहीं होंगे, साफ साफ लिखा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए सर्विस बॉन्ड जो है इसमें वो मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स तक को आपको सर करना है, और अगर आप छोड़ते हैं इन केस, तो 2 लाख प्लस GST आपको पे करनी पड़ेगी। ये हालांकि ट्रांसफर भी हो जाते हैं स्टेट वाइज, स्टेट के ऊपर रहता है ये ट्रांसफर, रिजर्वेशन की बातें अपन नहीं करेंगे। तो ये था मोटा मोटा ये इसका सीन, ठीक है। तो आपको करना क्या है बेसिकली, आपको अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो मेक श्योर कि आप अप्लाई करें। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो ये अच्छी नौकरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें देखिए कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये रेगुलर नौकरी है नहीं, इसमें साफ साफ लिखा है रेगुलर जैसा ट्रीट भी नहीं किया जाएगा आपको। तो आप मेक श्योर करें कि अनएम्प्लॉयड हैं तो आप अप्लाई करें, एम्प्लॉयड हैं कहीं क्लर्क हैं, आप JAM बनना चाहते हैं तो ना करें अप्लाई, आप ऑलरेडी अच्छे पोजीशन पे हैं, उसमें प्रमोशनल या करियर अच्छा है, आप कहीं क्लर्क हैं तो 3 साल बाद PO बन जाएंगे एग्जाम देके। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा रिडेंसी है, आपको 3 साल तक सर्विस पे करनी पड़ेगी, 3 लाख पहले भरने पड़ेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप ये वैकेंसीज के फिगर पे भी रिलाई कर सकते हैं कि मैं भरना चाहता हूँ या नहीं भरना चाहता। अगर आप अनएम्प्लॉयड मेक श्योर आप फिल करें जरूर से, नया एक्सपीरियंस ही होगा आपका, ठीक है। और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।